Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is breast surgery. और ब्रेस्ट सर्जरी की एनाटमी है कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 6th रिब से स्टार्ट होकर 6th रिब तक जाता है और फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम से लेकर हमारे पास एंटीरियर एक्सिलरी लाइन तक इसकी एक्सटेंट होती है। इसकी आर्टीरियल सप्लाई लिखी हुई है, वेनस ड्रेनेज जब भी इसकी वही होगी। पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि जो इसका हम कहते हैं ना कि जो यूनिट है वो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर, वो उसका एक यूनिट होता है। टर्मिनल डक्ट इज़ बेसिकली द लोब्यूलर यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट। और लिम्फ नोड्स हम लोगों ने सर्जिकल एनाटमी में पढ़े थे। लेवल 1 जो एक्सिलरी वेन के मीडियल होगा, लेवल 2 जो एक्सिलरी वेन के पोस्टीरियर होगा, लेवल 3 जो एक्सिलरी वेन के लेवल 1 इज़ लेटरल, 2 इज़ पोस्टीरियर, 3 इज़ मीडियल। और रोटर्स लिम्फ नोड आर दोज जहाँ पहले कैंसर पहुँचता है। वैसे पहले कैंसर 1 तक पहुँचता है, लेकिन इन सम केसेस कैंसर का वैसे तो मेन रूट है ना वो लिम्फ का रोटर्स लिम्फ नोड ही है, दैट लाइज बिटवीन द पैक मेजर एंड पैक माइनर। हाउ टू इन्वेस्टिगेट ब्रेस्ट, ट्रिपल असेसमेंट, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो 2 हाथों से होते हैं, बाय मैनुअल 5 मिनट्स एग्जामिनेशन जो कहते हैं। मेमोग्राम यूजुअली इज डन आफ्टर द एज ऑफ 35 क्योंकि उसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू इट इज रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू। अल्ट्रासाउंड 35 से पहले क्योंकि वहाँ डेंस ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू कम होता है, तो इसलिए आइडेंटिफाई करना आसान होता है, मतलब फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड में पिक हो जाती है। एमआरआई इज डन टू डिस्टिंग्विश स्कार फ्रॉम द लोकल रिकरेंस ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। और अगर मल्टीफोकैलिटी है, मल्टी सेंट्रिसिटी है। मल्टीफोकैलिटी का मतलब होता है कि अगर एक ही क्वाड्रेंट में एक ही क्वाड्रेंट में अगर 2 ट्यूमर्स पड़े हुए हैं तो इसे मल्टीफोकैलिटी कहते हैं। और अगर 2 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्यूमर्स पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज अगर एक ट्यूमर यहाँ पे और एक ट्यूमर यहाँ पे अलग अलग क्वाड्रेंट पड़े हुए हैं तो इसे मल्टी सेंट्रिसिटी कहते हैं, सेंट्रिसिटी। और ये कौन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए? ये एमआरआई हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स टू असेस द एक्सटेंट ऑफ द डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, स्पेशली इन वुमेन. It is a woman with strong family history. It's a useful screening tool in high risk women and it's the best imaging modality in women जिनके implants होते हैं। बायोप्सी में हम लेते हैं ट्रू कट बायोप्सी, फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कम ही लेते हैं क्योंकि इसमें टिश्यू नहीं आता। ट्रू कट या वो कोर नीडल बायोप्सी लेते हैं एंड सीनियल बायोप्सी इन केस अगर ट्रू कट भी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है या उसको रीअश्योरेंस के लिए। ट्रिपल असेसमेंट में क्या है? क्लिनिकल असेसमेंट, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, दूसरा रेडियोलॉजिकल, अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राम, और यहाँ एमआरआई और हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस में हम फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ट्रू कट बायोप्सी लेते हैं, जिससे 99% केसेस में हम लोग कंफर्मेटरी डायग्नोसिस एक निकाल लेते हैं। ठीक, दूसरा है निपल डिस्चार्ज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। 7% ऑफ द फीमेल रेफर टू द ब्रेस्ट क्लिनिक जो निपल डिस्चार्ज था सीरियस ब्लैक कलर ब्लड स्टेन्ड। सी ट्रीटमेंट क्या? पहले आपने एक्सक्लूड करना है मेलिग्नेंसिस को। वंस मेलिग्नेंसिस हैव बीन एक्सक्लूडेड तो फिर आप रीश्योर कर दो आराम से पेशेंट को ताकि वो घर चला जाए। कॉजेज ऑफ द निपल डिस्चार्ज अगर इट्स फ्रॉम द सरफेस तो इट्स प्रोबेबली एक्जिमा या फिर पेगर्स डिजीज़ है तो इसका मतलब अंदर नीचे कैंसर तो होगा ही होगा। डिस्चार्ज फ्रॉम द सिंगल डक्ट अगर है तो अगर डिस्चार्ज फ्रॉम द सिंगल डक्ट अगर ब्लड है तो इट कैन बी पेपिलोमा, एक्टेजिया, कार्सिनोमा। और अगर सीरियस है तो सीरियस में भी एक्टेजिया कार्सिनोमा दोनों में होगा। एक्टेजिया कार्सिनोमा में ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है, सीरियस डिस्चार्ज भी हो सकता है, लेकिन फाइब्रोएडेनोसिस में भी ओनली सीरियस। डिस्चार्ज फ्रॉम मोर देन 1 डक्ट इफ इट्स ब्लडी अगेंस्ट कार्सिनोमा, एक्टेजिया, पेपिलोमा। ब्लैक है एक्टेजिया, प्रूलेंट है मेस्टाइटिस या मेस्टॉइड एब्सेस कह रही हूँ, ब्रेस्ट एब्सेस। इफ़ यू फाइंड मिल्क इन द डिस्चार्ज तो लैक्टेशनल भी हो सकता है, हाइपोथायरॉइडिज्म या प्रोलैक्टिनिमिया। इसलिए जब हम इस फ्लोर चार्ट में पढ़ेंगे कि आपको निपल डिस्चार्ज मिल रहा है, ट्राई टू फाइंड कि लंप है या लंप नहीं है। अगर लंप है तो लंप को इन्वेस्टिगेट करें, अगर लंप नहीं है देखिए मिल्क है, कलर डिस्चार्ज है या सीरियस ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है। इफ़ इट इज़ मिल्क तो इंश्योर करें कि कोई एंडोक्राइन कॉज नहीं है, हाइपोथायरॉइडिज्म वगैरह, कोई ड्रग इंड्यूस प्रोलैक्टिनोमा, कार्बोग्लोलीन या ब्रोमोक्रिप्टीन की वजह से नहीं है। लंप नहीं है और कलर डिस्चार्ज है तो रीअश्योर करें पेशेंट को। लंप नहीं है और सीरियस या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है तो देखिए डिस्चार्ज परसिस्टेंट है कि रिजॉल्व हो गया, रीअश्योर। परसिस्टेंट है गो फॉर मेमोग्राम, अब नॉर्मल है तो उस अबनॉर्मलिटी को इन्वेस्टिगेट करें। नॉर्मल है तो माइक्रोडेक्टोमी या टैटल एक्सियन ऑफ द डक्ट इफ सिम्टम्स आर प्रॉब्लमेटिक। मतलब अगर डक्ट्स में से परसिस्टेंटली ब्लड स्टेन या सीरियस डिस्चार्ज निकल रहा है तो प्रोफाइलेक्टिकली उसको काट दें, उसको एक्साइज कर दें।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फाइब्रोडिनोमा दैट इज नोन एज द rat of breast या breast mouse. Fibroadenoma is the most common benign tumor of the female breast of the age 15 to 25. नॉर्मल जो है हार्मोन्स को लेके स्ट्रोमल टिश्यू जो है वो ग्रो करता है, इसमें ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाती है, स्ट्रोमल टिश्यू की ग्लैंडुलर टिश्यू की ज़्यादा ही ग्रोथ होती है. तो इट प्रेजेंट फेम रबरी मोबाइल मैस. अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करनी है, पेशेंट आती है तो आपने इसका अक्सर क्वेश्चन आया भी हुआ पास पेपर में, ट्रिपल असेसमेंट करेंगे, रियोश्योर करेंगे एंड सर्जिकल एक्सिजन. ट्रिपल असेसमेंट के बाद रियोश्योर करेंगे और सर्जिकल एक्सपीरियंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड अंटिल अनलेस उसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जाइंट फाइब्रोडिनोमा है और उसकी साइटोलॉजी थोड़ी सी सस्पिशियस आई है या पेशेंट खुद डिमांड करती है, तो फिर यू विल गो फॉर इन्यूक्लिएशन. और नेक्स्ट इज़ फाइलॉइड्स ट्यूमर. फाइलॉइड्स ट्यूमर में जैसे इसमें फाइब्रस और ग्लैंडुलर टिश्यू दोनों राइज करते हैं, दोनों ही बढ़ जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन. इसमें सिर्फ फाइब्रस टिश्यू जैसे स्ट्रोमल टिश्यू अराइज फ्रॉम द ब्रेस्ट वो ज़्यादा कर जाता है. It is benign, but it can be invasive. Especially it can become malignant, especially if it occurs after the age of 40. इसे फाइब्रोसिरोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रूडी भी कहते हैं या सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स, बट इट्स अ मिसनंबर. ना तो सिस्टिक है ना ये सार्कोमा बनता है. इट हैज़ अ बॉसिलेटेड सरफेस, इट रिमेन्स मोबाइल ओवर द चेस्ट वॉल, इट मे मेटास्टेसाइज विद ब्लड. तो अगर तो बिनाइन है इसकी इन्यूक्लेशन कर दें, लेकिन अगर ये मेलिग्नेंट हो चुका हुआ है इसकी मेस्टेक्टमी करनी है. नेक्स्ट कमिंग टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फैट नेक्रोसिस. फैट नेक्रोसिस में बिकॉज ऑफ एनी ट्रोमा टू द ब्रेस्ट, डायरेक्ट ट्रोमा, इट कैन प्रोड्यूस अ लम्प दैट इज मेकिंग कार्सिनोमा. फैट वहाँ सारी हो जाती है नेक्रोस, ब्लैक कलर की हो जाती है ब्रेस्ट. तो इट मे रिक्वायर्स अ बायोप्सी दैट इट मे मेक कार्सिनोमा है तो उसकी बायोप्सी करवाएं एंड एक्सक्लूड द मैलिग्नेंसी. ब्रेस्ट एब्सेस, इट्स इंपॉर्टेंट. Breast abscess mostly it occurs in lactating females, but it also occurs in non-lactating females. Lactational cause में Staphylococcus aureus जो कि बच्चे के nasopharynx में होता है. Intermediate is an infant who harbors Staphylococcus in the nasopharynx. Non-lactational middle-aged female who smokes Streptococcus anaerobes. They all causes inflammation. Non-lactational mostly periareolar या peripheral ही होती है. Abscess perioreolar results from periductal inflammation, जबकि पेरिफेरल नॉन लैक्टेशनल एब्सेस दैट इज एसोसिएटेड विद पेरिफ्री से जो राइज करे दैट इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज, स्टेरॉइड्स या फिर रेमेटाइड आर्थराइटिस. क्लिनिकल फीचर ऑब्वियसली है जो सारे एब्सेस के होते हैं, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, फ्लक्चुएशन, दैट इज अ लेट साइन. इन सेलुलिटिक फेस यू हैव टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स लाइक फ्लूक्लोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, सपोर्ट द ब्रेस्ट, लोकल हीट, एनाल्जेसिया. एंड देन बात अगर एब्सेस तक पहुंच गई तो एब्सेस को ऑब्वियसली एनसीएन ड्रेनेज यहाँ पे रेस्पिरेट करना पड़ेगा. ब्रेस्ट फीडिंग ऑन टू द अफेक्टेड साइड वहाँ स्टॉप कर देंगे, ब्रेस्ट पंप से ब्रेस्ट को एम्प्टी करेंगे. एंड लैक्टेशन कैन बी, अगर लैक्टेशन को ही ओरल स्टॉप करना, यू कैन यूज़ ब्रोमोक्रिप्टिन. इंसियन ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट, सर्कम एरियोलर इंसियन देते हैं दैट हैज़ द बेटर ऑस्मोटिक रिजल्ट्स, बट रेडिकल इंसियन कैन बी आल्सो यूजफुल. इंसियन इज गिवन जहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होती है, जैसे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस में भी हम लोग बात करते हैं, टॉन्सिलर एब्सेस में सॉरी, तो जहाँ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होती है वहाँ पे इंसियन देते हैं. ठीक. अब नेक्स्ट टॉपिक गायनेकोमेस्टिया. इट्स इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन मेल्स. फिजियोलॉजिकल, न्यूनेटल, प्यूबर्टल या एडल्टली कॉज हो सकती है. ड्रग्स लाइक सिमिटिडीन, कीटोकोनाजोल, स्पाइनोलेक्टोन जो कि सीटोक्रोम P450 को भी रोकते हैं, प्लस ये कि एस्ट्रोजन की obviously estrogen के metabolism cytochrome P450 causes the metabolism of estrogen, उसमें कुछ डिफेक्ट आता है, डिले आता है. Estrogen excess as in testicular tumors, adrenocortical neoplasm, hepatocellular carcinoma, cirrhosis of liver. Androgen deficiency as in old age, 70 years old female, Klinefelter syndrome, leprosy और काइटस रेडिएशन या रीनल फेलियर की वजह से. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? जो कॉज है उसको ट्रीट करें, ड्रग्स है उसको निकाल दें, जो भी कॉज है उसको ट्रीट करें. अगर कॉज में से कैंसर निकल गया तो रियश्योर करें. कैंसर कौन सा वाला? टेस्टिकुलर ट्यूमर नहीं है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या सिरोसिस ऑफ लिवर नहीं है, ये वाली चीज़ें नहीं है, रीनल कार्सिनोमा भी नहीं है, तो उसको रियश्योर करें. और सबकुटेनियस मेस्टेक्टमी कर देते हैं मेल्स हु हैव गायनेकोमेस्टिया, उसमें निपल्स और एरियोला को सेव कर देते हैं. मेस्टल्जिया इट्स द ब्रेस्ट पेन, इट कैन बी ट्रू अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट, इट कैन बी फॉल्स, दैट मे बी रेफर फ्रॉम द चेस्ट. तो ट्रू मेस्टल्जिया मोस्टली इट इज साइक्लिकल 2/3 एंड माइनॉरिटी केसेस में, माइनर केसेस में इट्स नॉन साइक्लिकल. साइक्लिकल मतलब ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट करता है अपर आउटर क्वाड्रेंट को, क्योंकि वहाँ मोस्ट ग्रैनुलर टिश्यू होता है. द पेन स्टार्ट्स 3 to 7 days before the menstruation and improves at the onset of the menstruation. It is due to exaggerated
response of the hormonal cycle and is associated with swelling, increased nodularity of the breast. Non-cyclical, it is not related to menstrual cycle. Treatment क्या है? Reassure करने के बाद आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल दे सकते हो, उसमें gamma linolenic acid that is thought to play, that is basically effective in playing a role as a modulator of hormone receptor interaction को वो कम कर देता है. And a period of 4 months are required before the benefit is assessed. 4 months लगेंगे उसको अपना इफेक्ट दिखाने के लिए. 58% साइक्लिकल, 38% नॉन साइक्लिकल ट्रीटमेंट हो जाती है, इफेक्टिव होता है. Breast support Fimbra during the day and soft bra during night. Danazol, that is antiestrogenic agent, may be used in only severe pain. और drugs like bromocriptine, tamoxifen, testosterone या goserelin, ये unlicensed drugs हैं, मेस्टल्जिया के लिए यूज़ नहीं की जाती फ़िलहाल. पेन इन द चेस्ट वॉल, उसे रेफर होगी ब्रेस्ट में, दैट मे कॉज फॉल्स मेस्टल्जिया, मे बी बर्निंग और स्टैबिंग पेन. मोस्टली इट इज साइटेड ओवर द कोस्टोकॉन्ड्रल मार्जिन, जिसे टेटजी सिंड्रोम कहते हैं, और मोर लेटरली एट द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन. वुमन आर सेटिस्फाइड विद रीअश्योरेंस अलोन. यहाँ पर अगर स्वीयर पेन है एनसेट्स दे दें, अगर कम पेन है तो एनाल्जेसिक्स दे दें. दिस इज ऑल्सो अ फ्लो चार्ट ऑफ मेस्टल्जिया. हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के बाद चेक करना है साइक्लिकल एंड अनसाइक्लिकल. साइक्लिकल है रीअश्योर, नॉट सीवियर, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. सीवियर है तो उसको ऑब्वियसली ट्रीट करेंगे. नॉन साइक्लिकल चेस्ट वॉल पेन है तो रीअश्योर, सीवियर पेन है एनसेट्स, नॉट सीवियर, सिंपल एनाल्जेसिया. नॉन साइक्लिकल और ट्रू नॉन साइक्लिकल मेस्टल्जिया पेन है. देखना लोकलाइज है, डिफ्यूज़ है. डिफ्यूज़ है पूरे ओवरऑल में रीअश्योर करें, स्वीयर है उसको ट्रीट करें, नॉट स्वीयर है तो उसको डिस्चार्ज कर दें. लेकिन अगर लोकलाइज ज़्यादा पेन हो रही है, मेमोग्राम लें. अब नॉर्मल अबनॉर्मलिटी कोई आ जाती है मेमोग्राम में तो उसको इन्वेस्टिगेट करें. नॉर्मल है तो रीअश्योर करें. पेन बहुत ज़्यादा है, स्वीयर है, ट्रीटेड. मॉडरेट है, रीअश्योर एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. Next, we have an important topic, that is carcinoma of the breast. The causes of the carcinoma age 20 years से कम नहीं, लेकिन 20 से ऊपर इवन 90 तक 20% लेडीज़ को होता है कैंसर. फैमिली हिस्ट्री शुड बी पॉजिटिव. जेंडर 99.5% इट्स फीमेल एंड 0.5% आर मेल. हार्मोनल इफेक्ट ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. इसलिए लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब अर्ली मेनोरकी, लेट मेनोपॉज हो तो इंक्रीज रिस्क होता है. लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो इंक्रीज रिस्क होता है. बट प्रेगनेंसी इट सेल्फ इज प्रोटेक्टिव. ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव. ऑरल कंट्रासेप्टिव एंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इंक्रीजेज द रिस्क. इफ़ डाइट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल या फिर रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा तो इट इंक्रीज द रिस्क. जेनेटिक्स लाइक BRCA1, BRCA2, TP53 म्यूटेशन लीव फ्रॉम एनी सिंड्रोम. Cowden's disease that causes germline mutation in PTEN. हाउ डू यू क्लासीफाई ब्रेस्ट कैंसर? एक है जो कि एपिथेलियल सरफेस को रिस्पेक्ट करती है, दैट इज़ नॉन इन्वेसिव, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू एंड लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू. और दूसरी है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को रिस्पेक्ट नहीं करती, अंदर चली जाती है, इन्वेसिव डक्टल एंड लोबुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, कोलॉइड इन्फ्लेमेटरी एंड पेगर्स डिजीज ऑफ द निपल एंड सार्कोमा. How do the breast cancer spread? Local spread in your chest wall, lymphatic mostly, 70% axillary lymph nodes, internal mammary lymph nodes, supraclavicular या contralateral lymph nodes. और दूसरा hematogenous bone, brain, liver, lungs. Clinical features. सबसे पहले तो you will find a lump that may be ulcerated in 60% cases, upper outer border में होता है, ठीक. और ये जो प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस है, हेयर फॉलिकल जो है उसमें डेंट पड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द क्यूटेनियस लिम्फेटिक्स. वाई? बिकॉज द लिम्फेटिक्स हैव बीन इन्फिल्ट्रेटेड बाय द ट्यूमर सेल्स. एक तो आपको लंप मिलेगा क्लिनिकल फीचर्स में. दूसरा निपल रिट्रैक्शन एंड ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, एक्सिलरी लिम्फोडेनोपैथी. द डिजीज में बी प्रेजेंट विद मेटास्टेसिस इन द बोन, बोनी पेन, जो इसलिए वो वर्टिब्रल कॉलम को पालपेट भी करते हैं और परकस भी करते हैं. Lungs, pleural effusion, hemoptysis and liver. How would you diagnose? Triple assessment. ट्रिपल असेसमेंट के बाद ट्रिपल असेसमेंट में फॉर द मेलिग्नेंसी, फाइनिटल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, टू कट या कोर बायोप्सी, इंसीजनल बायोप्सी. लोकल एक्सटेंट ऑफ द डिजीज देखने के लिए मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, MRI. लिम्फ नोड के लिए सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी और क्लिनिकल जजमेंट. ऑब्वियसली क्लिनिकली यू विल आल्सो पाल्पेट लिम्फ नोड्स. सिस्टमिक स्प्रेड के लिए सीटी, चेस्ट, एब्डोमेन, बोन, ब्रेन सारा देखेगी. TNM tumor staging, it's important. If the carcinoma is in situ, TIS, carcinoma is in situ. But if the primary tumor is less than 2 cm, it's T1, 2 to 5 cm, T2, more than 5 cm, T3, और T4 if it involves a chest wall or skin extension. बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में कि ट्यूमर इज 3 cm. 3 cm इसका मतलब इट फॉल्स इन T2 स्टेज. फिर लिम्फ नोड, T0 लिम्फ नोड कोई मिला नहीं, इट्स नॉट इन्वॉल्व. N1 लिम्फ नोड इज पाल्पेबल, मोबाइल, involved ipsilateral axillary lymph nodes.
पासपेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बताया 3 सेंटीमीटर अगर इसका है तो इसका लिखा हुआ मोबाइल लिम्फ नोड, तो इसमें N1 हो गए। फिक्स लिम्फ नोड्स हैं इप्सिलेटरल N2, और अगर इप्सिलेटरल इंट्रामेम्ब्रेन लिम्फ नोड्स हैं वो पाल्पेबल हैं तो N3। मेटास्टेसिस का वही M0 नो डिस्टेंस, M1 डिस्टेंस मेटास्टेसिस इंक्लूडिंग सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स। फिर ये UICC स्टेजिंग है, मैनचेस्टर स्टेजिंग है। बेसिकली काम वही है कि 0 में TIS है, स्टेज 1 में T1 N0 M0, T2 में T1 N1 M0 भी हो सकते हैं, T2 M0 M0 भी हो सकते हैं, T3 N0 M0 भी हो सकता है। T3 में स्टेज T3 में तो डेफिनेटली T3 ही होगा, T4 होगा, लिम्फ नोड 0 to 3 हो सकते हैं। स्टेज 4 में कोई भी ट्यूमर का हो एक्सटेंड साइज नोड्स जितने मर्जी इन्वॉल्व हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसमें मेटास्टेसिस इज द किंग। हाउ वुड यू ट्रीट? इट डिपेंड्स है स्टेज क्या। अगर तो स्टेज इन situ है लाइक डक्टल कार्सिनोमा इन situ या फिर लोबुलर कार्सिनोमा इन situ, तो हम इसको डिवाइड करते हैं इंटू वैननेस प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स, लो, इंटरमीडिएट, हाई ग्रेड। लो की हम करते हैं पार्शियल मेस्टेक्टमी, इंटरमीडिएट की हम पार्शियल मेस्टेक्टमी अलॉन्ग विद रेडिएशन एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, और हाई ग्रेड की तो ना सिर्फ पार्शियल मेस्टेक्टमी, हम रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी सारे लगा देते हैं एडजुवेंट। लोबुलर कार्सिनोमा इन situ में भी हम लोग लाइफ लॉन्ग सर्वेलेंस, प्रोफिलैक्टिक टमोक्सिफिन या फिर बायोलेटरल टोटल मेस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है क्योंकि लोबुलर कार्सिनोमा इट्स मोर इन्वेसिव। ठीक, प्रोफिलैक्टिक मेस्टेक्टमी इज इंडिकेटेड इन वुमेन जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो और उनके BRCA1 जीन डिफेक्टिव मिल जाए। जैसे एंजेलिना जोली ने 37 ईयर्स की एज में करा ली थी, उसकी मदर शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, तो उसने प्रोफिलैक्टिक करा ली थी। अब स्टेज 1 स्टेज 2 की बात करते हैं। इसमें जो मेन स्टेज ट्रीटमेंट है ना दैट इज सर्जरी। इट कैन बी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें हम लोग ब्रेस्ट ट्यूमर 1 सेंटीमीटर निकालते हैं। अगर लेट सपोज ब्रेस्ट में ये ट्यूमर है तो ये ट्यूमर तो निकलेगा ही निकलेगा, इसके इर्द गिर्द सिर्फ 1 सेंटीमीटर जो नॉर्मल स्किन है वो भी निकाल देंगे, और साथ ही फ्रोजन सेक्शन आर सेंड इंट्राऑपरेटिवली एड इन असेसिंग द मार्जिन क्लियरेंस। ठीक, और बाकी ब्रेस्ट टिश्यू एरियोला सब कुछ नॉर्मल वहाँ रहने देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन इफ इट्स मल्टीफोकल ट्यूमर जस्ट बिलो और इन्वॉल्विंग द निपल एरियोला और कम्प्लेक्स रिलेटिवली, प्रीवियस रेडियोथेरेपी या सर्जरी हो चुकी हुई है, सेम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी रिपीट हो रही है, पेशेंट्स में हु मे नॉट फॉलो पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो अप्स रेडियोथेरेपी के लिए कंसिस्टेंट ना हो, या प्रेग्नेंट फीमेल हुआ इन फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर उसमें नहीं करते। मेस्टेक्टमी ये है कि अगर लार्ज ट्यूमर है ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, अगर ब्रेस्ट कैंसर छोटा था, उसकी साइज़ छोटा था, तो हम लोगों ने ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। अगर साइज इज़ लार्जर देन 4 सेंटीमीटर विल गो फॉर मेस्टेक्टमी। मल्टीफोकल है, डक्टल कार्सिनोमा इन situ या लोबुलर कार्सिनोमा इन situ, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेस्टेक्टमी, पार्शियल मेस्टेक्टमी, जो मेस्टेक्टमी हम करते हैं। इट हैज़ सिंपल मेस्टेक्टमी, एक्सटेंडेड, मॉडिफाइड रेडिकल जो मोस्टली स्टेज 3 में करते हैं और स्टेज 2 में भी करते हैं, और हेल्स्टेड रेडिकल मेस्टेक्टमी, ये बहुत हर चीज़ निकाल देती है बेसिकली, याद रखना। फिर एक सबकुटेनियस है और टॉयलेट मेस्टेक्टमी। सबकुटेनियस मैंने बताया जो गायनेकोमेस्टिया में करते हैं। सिंपल मेस्टेक्टमी में क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू, निपल एरियोलर कम्प्लेक्स और स्किन, सिर्फ ये रिमूव होती है बस। एक्सटेंडेड में आगे लिम्फ नोड भी लेवल 1 के लिम्फ नोड तक हम रिमूव कर देते हैं। लेवल 1 क्या है, दैट इज लेटरल टू पेक्ट माइनर। मॉडिफाइड रेडिकल में ना सिर्फ होल ब्रेस्ट, लार्ज पोर्शन ऑफ स्किन कंटेनिंग निपल एरियोलर कम्प्लेक्स, फैट, फेशिया ऑफ एक्जिला और लिम्फ नोड अप टू लेवल 2 ये निकलते हैं। और हेल्स्टेड रेडिकल मेस्टेक्टमी में ये सब प्लस लेवल 1 2 3 तक निकाल देता है, प्लस पेक मेजर पेक माइनर दोनों निकल जाते हैं। ठीक, हमारे पास लास्ट सर्जरी आती है दैट इज टॉयलेट मेस्टेक्टमी। टॉयलेट मेस्टेक्टमी इज मोस्टली डन फॉर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा, या इन्फ्लेमेटरी के लिए हम वो भी करते हैं, टोटल मेस्टेक्टमी भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही करते हैं टोटल टॉयलेट मेस्टेक्टमी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको सिर्फ साफ़ कर देता है। स्टेप्स ऑफ मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये है कि एलिप्टिकल इंसिजन देते हैं और कॉस्मेटिकली एरियोलर पोर्शन को छोड़ देते हैं। ग्रे इंसिजन भी है, रोडमैन या ग्रीन ऑफ इंसिजन भी है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी ब्लू डाई डाल के गैमा कैमरा से ट्रेस करते हैं कौन सा लिम्फ नोड पहले है, रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व, वहाँ से ले लेते हैं बायोप्सी। पोस्ट ऑप हिमाटोमा सीरोमा, वूंड इन्फेक्शन, फैट नेक्रोसिस, फ्लैप नेक्रोसिस, नर्व इंजरी लाइक थोरैकोडोर्सल नर्व, इसमें लैटिस्मस डॉट से इंजर हो गया, इंजरी टू द लॉन्ग थोरैसिक नर्व, विंगनिंग ऑफ स्कैपुला हो गया, एडिमा ऑफ द आर्म, फ्रोजन शोल्डर, इंजरी टू द थोरैकोडोर्सल नर्व में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था MCQ का
तो लास्ट ईयर में आई गेस, कि अगर एक आर्म जो है दूसरे पीछे से दूसरे आर्म के स्कैपुला को टच नहीं कर सकता तो कौन से नर्व की इंजरी हुई है? लेटिसमस डॉर्सल इंजर हुआ हुआ, मतलब थोरैकोडॉर्सल नर्व इंजरी थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, इट कैन बी थ्रू सिलिकॉन या सेलाइन प्रोस्थेटिक इम्प्लांट, लेटिसमस डॉर्सी मसल फ्लैप या ट्रांसफर्स एब्डोमिनस मसल फ्लैप। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी आफ्टर द सर्जरी, कीमोथेरेपी जो इसके लिए पेशेंट जाते हैं, दोज हु हैव ऑल लिम्फ नोड्स पॉजिटिव पेशेंट या कैंसर इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर या देयर इज एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। तो अगर तो HER2 पॉजिटिव है या ER/PR पॉजिटिव है तो हम लोग कीमोथेरेपी में ऐसे ड्रग्स यूज़ करेंगे जो कि एंटी एस्ट्रोजन हो, एंटी प्रोजेस्टेरोन हो, वो हार्मोनल थेरेपी में बेसिकली प्रिस्क्राइब करेंगे। ज़्यादातर साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरिडासल CMF ही यूज़ करते हैं, या फिर एंथ्रासाइक्लिन, बाकी डॉक्सिडोब्यूटेन, बट इट कॉज कार्डियोटॉक्सिसिटी, तो कम यूज़ होती है। पेशेंट हु आर HER2 न्यू पॉजिटिव उनके लिए ट्रांसटूजिमैब यूज़ करते हैं। हार्मोनल थेरेपी जैसे बताया, एस्ट्रोजन के अगेंस्ट टैमॉक्सिफेन और एस्ट्रोजन के बनने के अगेंस्ट एरोमाटेज इनहिबिटर्स, एनास्ट्राजोल या लीट्रोजोल। स्टेज 3 में मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी, स्टेज 4 में पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही होगी। ये है इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, और इसमें लिखा हुआ है कीमो, रेडियोथेरेपी वगैरह, लेकिन इसमें टॉयलेट मस्टेक्टमी भी करते हैं। कार्सिनोमा ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी में तो मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी करते हैं, बट स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर, मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी अगर फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में और उसे कैंसरस ग्रोथ है तो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में विल गो फॉर मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी, बट इन थर्ड ट्राइमेस्टर वी कैन गो फॉर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। ठीक। प्रोग्नोस्टिक ब्रेस्ट कैंसर नोटिंगम्स प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो इंडेक्स है उससे हम करते हैं। इसमें 3 पैथोलॉजिकल करैक्टर्स डिस्कस होते हैं। एक तो S, दैट इज़ द साइज ऑफ द इंडेक्स लेंगे, एंड लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व, एंड G द ग्रेड। तो a score of less than 3.4 shows good prognosis, 3.4 से 5.4 intermediate, or if it's more than 5.4 तो poor prognosis. There should be proper screening for breast cancer, yearly mammogram starting at the age of 40 के बाद तो हर ईयर mammogram कराना है। Clinical breast examination every 3 yearly for women in 20s, और 30s में 30s and yearly for women 40s and above। अमेरिकन गाइडलाइन है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो होनी चाहिए, बाकी बात 40s की है कि उनके ईयरली मेमोग्राम होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।